भी वैशाली के लाल हैं, वैशाली के बेटा हैं और यहाँ की जनता की मांग है, मुस्लिमों की मांग है कि यहाँ जावेद साहब आप आइए। दोनों आदमी से शुद्ध हैं वो मेरे साथ। लालू यादव जी ने मुसलमानों की जो उपेक्षा की उससे सारे मुसलमान नाराज। 18% में अब 2 आदमी को टिकट मिला। हम भी राष्ट्रीय जनता दल के 34 साल से मेंबर थे, मैंने उससे त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम की आवाज़ मैं बुलंद करने आया हूँ वैशाली में। जब कोई अपने हक की बात खोजता है, मांगता है, तो लोग उसको कहेंगे कि हाँ किसी के दम ही कैंडिडेट हैं। भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को डराने का काम नहीं करें। स्थापित नेता थे शहाबुद्दीन साहब, आज उनकी पत्नी सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तापमान के बीच नामांकन के अंतिम दिन राजद के बागी नेता जावेद अहमद ने वैशाली संसदीय सीट के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर राजद का टेंशन बढ़ा दिए हैं। बरूराज विधानसभा क्षेत्र से आने वाले जावेद अहमद राजद के मोतीपुर प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। इलाके में खासकर मुसलमानों के बीच इनकी अच्छी पैठ बताई जाती है। नामांकन के बाद जावेद अहमद ने कहा कि मुसलमान सिर्फ राजद को वोट देने के लिए नहीं बना है। मुसलमान समाज बिहार में 18% होने के बाद भी राजनीति हाशिए पर है। राजद को हमेशा वोट करने वाला मुसलमान समाज से मात्र 2 लोगों को टिकट दिया गया है। जावेद अहमद ने दावा किया कि वैशाली में मुसलमान समाज की बड़ी आबादी होने के बावजूद राजद कभी हमारे समाज को मौका नहीं दिया। राजद और एनडीए प्रत्याशी से नाराज लोगों के साथ मुसलमान समाज पर जावेद अहमद ने दावा जताया कि वे सभी मेरे पक्ष में रहेंगे। उन्होंने लालू यादव पर मुसलमान को उपेक्षित रखने का आरोप लगाया। ऐसे में आपको बता दें कि राजद से मुसलमान समाज के वोट में यदि ध्रुवीकरण हुआ तो इसका असर निश्चित रूप से राजद प्रत्याशी पर पड़ेगा। हालांकि देखना यह होगा कि जावेद अहमद वैशाली में मुसलमानों के बीच कितना प्रभाव बना सकते हैं। क्या मुसलमान समाज जो राजद का कोर वोटर कहा जाता है उसका बिखराव होगा। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से एमआईएम के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में वैशाली और मुजफ्फरपुर में यदि मुसलमानों के वोट में सेंधमारी हुई तो महागठबंधन के उम्मीदवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई वैशाली से 16 वैशाली लोकसभा। किन मुद्दों को लेकर के आए हैं चुनावी मैदान में? मुद्दा यही है कि वैशाली का जो विकास है, विकास मेरा मुद्दा है। गरीब गुरबा जो है उसको सही ढंग से उसका हक मिले, किसानों का हक मिले, यही मेरा मुद्दा है। मुस्लिम समाज हमेशा से आरजेडी का कोर वोटर रहा है। आप मुसलमान हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। मुसलमान समाज आपके साथ रहेंगे चुनाव में? 100% रहेंगे। मुसलमानों की जो उपेक्षा हुई है, लालू यादव जी ने मुसलमानों की जो उपेक्षा की उससे सारे मुसलमान नाराज हैं। हम भी राष्ट्रीय जनता दल के 34 साल से मेंबर थे, मैंने उससे त्याग पत्र दे दिया। जो उन्होंने जनगणना कराया था उसमें ये कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरा 18% इस आबादी है इस यहाँ वैशाली लोकसभा में, तो 18% में अब 2 आदमी को टिकट मिला। जिनका 14% है वो 9 लड़ रहे हैं और जिनका 3% है वो 3 लड़ रहे हैं। तो लालू यादव जी सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं और वो तो कहते हैं कि माई की पार्टी है एमवाई, तो उनसे यादव भी नाराज है, मुस्लिम भी नाराज है। आपको लग रहा है कि मुस्लिम समाज आपके साथ आ जाएगा? 100% आएंगे। मुस्लिम की आवाज़ मैं बुलंद करने आया हूँ वैशाली में और उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने आया हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने आप कहीं और से वोट सेट करके आए हैं। लोगों का कहना है, लोग कहते ही रहते हैं। जब कोई अपने हक की बात खोजता है, मांगता है, तो लोग उसको कहेंगे कि हाँ किसी के दम ही कैंडिडेट हैं, किसी ने लड़ा दिया। आपके आने से तो मुस्लिम वोटर पर असर पड़ेगा। आने से पड़ेगा तो क्या हुआ, आप मेरा वोट बराबर लेते हैं और वोट लेकर हमारी जो हिस्सेदारी उसको नहीं देते हैं, तो कब तक आपके पीछे भागते रहें और भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को डराने का काम नहीं करें। मुसलमान का नेता कई है लेकिन कोई स्थापित नेता नहीं है। स्थापित नेता थे शहाबुद्दीन साहब, आज उनकी पत्नी सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? उनको जो है उनको हिस्सा नहीं मिला,
तो वो चुनाव लड़ रही हैं, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो हम भी वैशाली के लाल हैं, वैशाली के बेटा हैं, और यहाँ की जनता की मांग है, मुस्लिमों की मांग है कि यहाँ जावेद साहब आप आइए, आपके साथ आए। लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा के तौर पे आए हैं राजद। वो वोट कटवा वो लोग होगा, हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ MOI समीकरण करते रहेंगे, वो लोग वोट कटवा है। माई बाप की पार्टी कहते हैं। माई बाप की, अब MOI से अब माई बाप की पार्टी हो गई, A to Z हो गई। तो मुसलमानों को कहाँ फेंक रहे हैं वो तो यही सोचते हैं कि जाएगा कहाँ, ये भाजपा को वोट नहीं देगा तो हमारे ही पास ना आएगा, इसलिए हमारी इज्जत तो नहीं कर रहे हैं, हमारा हक वो नहीं दे रहे हैं। लोग के बीच में पहुंच रहे हैं, पहले से भी घूमे हैं और अब फिर घूमेंगे। विधानसभा चुनाव भी आप लड़े थे? नहीं, विधानसभा हम नहीं लड़े, मुखिया चुनाव लड़े थे। हाँ, नगर वार्ड पार्षद का लड़े, हार गए थे। तो प्रधानमंत्री भी, ये पंचायत का है मामला, प्रधानमंत्री भी हार जाएंगे। लोकसभा जीत जाइएगा 100% मुझे उम्मीद है कि हम समीकरण सिर्फ मुसलमान से जीतिएगा। मुस्लिम है, यादव है, और भी जो क्षुब्ध हैं, जो दोनों आदमी से क्षुब्ध हैं, वो मेरे साथ। मुसलमान यादव तो राजद का कोर वोटर है। वो राजद अब नहीं रहा। वो आज आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, जिसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उनको भी नहीं मिल रही है, वो लोग भी नाराज। एक तरफ बाहुबली, एक तरफ श्री वर्तमान सांसद है, कैसे देखते हैं इसको? वो धन बल नहीं चलेगा, यहाँ जनबल चलेगा, और जनता मालिक है, जनता पहचानती है कि दोनों कैंडिडेट कैसे हैं, जनता इस चीज को पहचान रही है, समझ रही है। एक्सेप्ट करेगी एकदम करेगी जनता, कैसे नहीं। झंडा ढोया जाएगा। वो जो है मुसलमान जो है सिर्फ दरी बिछाने के लिए और झंडा धोने के लिए है। ये मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये बात आ चुकी है कि हमको ये यहाँ हक मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपने हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और हक ले कर रहेंगे। जीत भी जीतिएगा और जीतेंगे भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वैशाली की जनता मेरे साथ। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।